रोशनी से ये मंच नहाया था, बारिश हो रही थी और वो करने वाले थे धीरेन मर्चेंट जी। आपने पीछे स्क्रीन पर कभी हिम पर्वत, कभी वर्षा, कभी कड़कड़ाती सर्दी, कभी धूप देखी। और टेरेना की पल्लवी गुर्जर भव्यता और पौरुष से भरपूर देवों के देव महादेव आदरणीय श्री MVN मूर्ति जी। और मित्रों, इस पूरी नृत्य नाटिका को रचा था हमारे नृत्य निर्देशक, महाराष्ट्र के गौरव, नंदी पुरस्कार से सम्मानित और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित आदरणीय श्री भूषण लखंद्री जी। जोरदार तालियों से उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। And now, ladies and gentlemen, the one, the only, the magnificent, the grace, the beauty who never ages, शक्ति, सौंदर्य और श्रृंगार का रूप, आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी। कोटा वासियों, हम यही कहेंगे कि जिनके नुपुर की थिरकन में जीवन का स्पंदन है, जिनके नृत्य साधना में नटराज का नर्तन है, अखिल विश्व में फैला जिनका सुरभि चंदन है, ऐसी आदरणीय हेमा मालिनी जी को कोटा वासियों का अभिनंदन और वंदन है। और मैं विनती करूंगी आदरणीय श्रद्धेय हेमा मालिनी जी से कि अपने मन के विचार कोटा वासियों के समक्ष रखें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों कोटा के, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत दिनों से यहाँ आने का था, तो ये जो मन में जो इच्छा थी उसे पूर्ति किया हमारे ओम बिरला जी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज खास तौर पर नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के सबको यहाँ पे जितने भी लोग हैं और इस पूरा कोठे में हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इतना अच्छा दिन है। आज नवरात्रि का पहला दिन में मुझे नृत्य नाटिका ये दुर्गा खास तौर पर मेरे सारे साथी कलाकारों के साथ यहाँ आपके कोटा में आकर प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं हमारे ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये समारोह के जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। ये जो दुर्गा नृत्य नाटिका पिछले 30 साल से हम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई थके नहीं, ना मैं थकी हूँ, ना मेरे कलाकार, ना ऑडियंस। जहाँ पर भी मैं ये प्रस्तुत करती हूँ, वेदर यहाँ पे हिंदुस्तान में हो या विदेश में, हर जगह इसे बहुत लोग बहुत प्यार से देखते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को जो हमारी विरासत है, इसको मुझे एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। और इसी वजह से मैं आप सब लोगों के बहुत नज़दीक भी देख सकती हूँ। आप लोग भी मुझे बहुत पास में से देख सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा मुझे फिल्मों में ही देखते रहेंगे, पर्दे में। पर्दा से निकलकर मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका एक जो खुशी होती है एक कलाकार के लिए, वो बहुत ही अलग है, क्योंकि इतने रसिक जन आकर इसे आप लोग सराहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आपको जो लगा बताइए। कोटावासियों, ना हम रुकेंगे न थकेंगे, हम चलते जाएंगे जब तक कोटावासी और पूरे भारतवासी हमें आपका प्यार, स्नेह, न्योछावर नहीं करेंगे। मैं आपकी सूत्रधार नीता बाजपेयी, और अब यहाँ दशहरा मेले के सूत्रधार आदरणीय पुरुषोत्तम जी से
विनती करूंगी कि जब तक हमारे श्रद्धेय आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी मंच पर आए। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ऊपर मंच पर पधार रहे हैं और आपने जो धन्यवाद दिया कोटावासियों को, हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल प्यार और मोहब्बत लेकर दूर दराज से ये जो आए हैं हेमा जी के इस कार्यक्रम में, हम ये कहेंगे कि शब्द गूंगे हो गए कि किस तरह से हम आपका आभार व्यक्त करें। निश्चित रूप से कोटा की धरती पर आदरणीय हेमा जी का, यूं कहें पद्म श्री हेमा जी का ये कार्यक्रम बहुत अरसे तक दिलों में संजो कर रखेंगे लोग। हीरालाल नागर और ये कोटा की महारानी, ये कोटा की आदरणीय ओम बिरला जी, आपसे विनती है कि आप मन में जो विचार उठ रहे हैं इस मंच के द्वारा प्रस्तुत करें। कोटा की धरती पर जो आध्यात्मिक धर्म की धरती है, आज उस धरती पर नवरात्रा के पहले दिन मां दुर्गा की हम पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। ये पर्व शक्ति अर्जित करने का पर्व है और इस पहले दिन देश ने दुनिया की विख्यात कलाकार जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में पहुंचाया, भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक, भारत की कला, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उन सब उनकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिन्होंने अद्भुत रूप से लगातार 3 घंटे तक यहाँ पर हजारों की रूप में दर्शक बैठे थे और वो दर्शक नहीं थे, वो श्रद्धालु थे जो धर्म